आज हम लोग इस वीडियो में जो है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे या अध्ययन करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। आज हम लोग जो है पदार्थ की अवस्था अर्थात स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ये जो देख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहा है, ये सॉलिड स्टेट है। ये जो पैटर्न्स देखते हैं, रेगुलर पैटर्न्स का मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किया गया, जो अणु का जो अरेंजमेंट किया गया है रेगुलर पैटर्न में, ये आपका सॉलिड, जिसको हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था का उदाहरण है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह कुर्सी जो है ठोस अवस्था में है। जिस बेलना से आपकी माताएं या बहनें आपके लिए रोटी बनाती है, वो बेलना जो है ठोस अवस्था में है। ठीक है। और लिक्विड, ये जो लिक्विड होता है, जो आप पानी पीते हैं घरों में, या जो सरसों का तेल सब्जी बनाने में यूज करते हैं, जब कभी भी आपका सर दर्द करता है, सर दर्द करने के लिए जो तेल लगाते हैं नवरत्न का या जिस किसी कंपनी का, तो वो जो रहती है लिक्विड की अवस्था में रहती है, द्रव की अवस्था में रहती है। और गैस की अवस्था में जो हवा आप सांस के रूप में लेते हैं, या जो आप अपना साइकिल है उसमें हवा भरते हैं, जो कार में हवा भरते हैं, तो वो हवा जो है गैस की अवस्था में है। और ये जो प्लाज्मा जो देख रहे हैं, तो आजकल के तो क्या कहते हैं, प्लाज्मा बेटी भी आने लगा है। बहुत सारे जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो प्लाज्मा स्टेट्स में जो है वो ब्लूम करता है, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। बिजली जो कड़कती है, उसमें से जो बिजली का जो लाइटनिंग देखते हैं, जिसको चमक देख रहे हैं, वो चमक जो होता है, वो चार्जेज वाला जो देख रहे हैं चार्जेज, वो भी प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। जनरली वो सेमी प्लाज्मा स्टेट में रहता है। स्टार्स जो है, या सन जैसे हमारे हुए और भी जो स्टार्स है, तो स्टार्स जो ग्लूम करता है, उस ग्लूम में भी जो है हाई एनर्जी के कारण जो है ये प्लाज्मा स्टेट्स में वहाँ पर भी आपको पदार्थ के जो मैटर जो है या पदार्थ जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा की अवस्था। तो आपने देख लिया, जैसे एक मान लिया जाए सिंपल सा चीज़ आप लेते हैं, कोई भी चीज़ जो सॉलिड स्टेट में, जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ मान लीजिए कि पहले जो डलडा आता था, तो डलडा को आप क्या करेंगे, जब डलडा देखेंगे, जो ठंडी के समय में देखेंगे डलडा को, वो जो होगा सॉलिड रहेगा। या घी ही देखिए, घी क्या है, सॉलिड स्टेट में रहता है। घी को जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, वो द्रव की अवस्था में चला जाएगा। और घी को गर्म करते जाइए, खूब गर्म करते जाइए, घी क्या हो जाएगा, वाष्प भर के आसमान में उड़ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये प्लाज्मा जो होता है, जब हाईली आयनाइज्ड हो जाएगा, कोई भी मिक्सचर्स या मेटर या कोई द्रव, मतलब क्या कहते हैं वो मेटर्स या पदार्थ, और उस पदार्थ में जब आयनाइज्ड हो जाएंगे पार्टिकल्स, और आयन और जो न्यूक्लियस होंगे उसके जो मिक्सचर्स होंगे, जिसमें कई सारे आयंस आपको दिखेंगे, डोमिनेंसी होंगे इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की, जो इलेक्ट्रॉन्स की डोमिनेंसी होगी, और न्यूक्लियस नाभिक की जब डोमिनेंसी होगी, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, ये प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा का अवस्था आप देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने इसमें देखा कि पदार्थ की जो है ये सभी अवस्थाओं को देखा। जनरली जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 3 होती है, लेकिन अब चौथी भी अवस्था है जो प्लाज्मा, वो भी प्रकृति में जो इसका रिकॉग्नाइजेशन अब होने लगा कि आप डेली टू डेली लाइफ में इसको भी देखते हैं। जैसे आप तारे को देखते हैं, जैसे आप बिजली को कड़कना देखते हैं, और जैसे आप जो है ये भी देखते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे जो बल्ब है जिस या ट्यूबलाइट्स है, जिसमें कि प्लाज्मा स्टेट में आपका जो गैस होगा प्लाज्मा स्टेट में। तो जो सॉलिड है, इसको एनर्जी दीजिएगा तो क्या बनेगा, ये लिक्विड बनेगा। फिर इसको एनर्जी दीजिएगा तो क्या बनेगा, ये गैस बनेगा। फिर इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। और इसमें जो है ना मैटर जो होता है अनस्टेबल स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में रहता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित स्टेट में रहता है। इसमें प्रचुरता रहता है आयंस की, इसमें क्या रहता है, आयंस की प्रचुरता रहता है। सॉलिड के बारे में क्या लिखा है, द मोलिक्यूल्स दैट मेक अप ए सॉलिड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स। जो मोलिक्यूल्स है और सॉलिड में क्या होगा, वो अरेंज्ड होंगे रेगुलर, मतलब उसका जो देखिए पैटर्न देखिए इस तरह से लिखा है। ये जो है रेगुलर पैटर्न के बारे में बताया है इसमें। उसके बाद कहता है दे आर हेड फर्मली, और एक दूसरे को जो है मजबूती के साथ पकड़े रखेगा, ऐसा नहीं लूज फूज नहीं रहेगा। ये लूज फूज होगा लिक्विड, और ये इसमें लूज फूज के फ्री रहेगा, ये फ्री, ये लूज, और ये क्या होगा, ये सॉलिड जो होगा ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा क्या होंगे, फर्मली एक दूसरे से
प्लेस्ड रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एवं ऑल दिस फोर्स, और उससे से कमजोर किसमें होगा, लिक्विड में होगा। ये जो लूज इफेक्ट, इसमें जो लूज रहेगा बहुत ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग से नहीं होगा, लेकिन गैस के अपेक्षा स्ट्रॉन्ग, और गैस क्या होगा, फ्री रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं ऊपर में कुछ उड़ रहा है, तो इसमें जो है ना ऊपर का जो है भी जा सकता है, लेकिन लिक्विड में क्या होगा कि एक लेयर जो देखिएगा लगभग समान रहता है, और जो है जनरली जो जिस कंटेनर में रखते हैं तो सरफेस टेंशन के कारण वो लिक्विड ऐसे रहेगा, थोड़ा सा ऐसा टेंशन रहेगा, और जैसे मरकरी देखिएगा तो वो थोड़ा सा ऐसे करके उभरा हुआ, तो बस यही फर्क है इसमें। लेकिन जनरली हम लोग स्टेट के बारे में देख रहे हैं, इसमें देखेंगे कि ये जो है लूजली पैक्ड रहेगा, और ये क्या होगा, ये क्लोजली पैक्ड होगा, ये कॉम्पैक्ट रहेगा, ये कॉम्पैक्ट या क्लोजली पैक्ड। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा ये बहुत कम या नेग्लिजिबल होगा, और इसमें इससे ज़्यादा रहेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, फ्रीली रहता है। और ये जो देखते हैं ये गैस के बाद का स्टेट है, अवस्था है, जिसमें क्या होगा, आयनाइज होगा। इसमें देखते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो दिखाता है कि ये जो मैटर जो है ये किस स्टेज में है, ये मैटर जो है आप आयनाइज स्टेज में आ गया है, आयनाइज्ड है, ये क्या है, आयनाइज्ड है। तो इसके लिए लिखता है एट द वेरी हाई टेम्परेचर्स ऑफ द स्टार्स एटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि स्टार्स में बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर के कारण जो एटम्स होते हैं वो लॉस कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, वह एटम आयनाइज्ड हो जाएगा, वह एटम आयनाइज्ड हो जाएगा। एटम्स दे मिक्सचर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई दैट रिजल्ट इन द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। और कहता है कि दोनों का जो मिक्सचर है न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स का, यही देता है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। अब ये जो हो गया गैस के बाद वाला स्टेट आ गया। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे गर्म करने के बाद होता है, तो वैसे गैस को जब सुपर बहुत मतलब क्या कहता है आप कम टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट जीरो पर जब ले जाएंगे, तो वो जब आप माइनस टेम्परेचर पर लेके जाएंगे गैस को, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट पढ़ेंगे, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए। उसमें विशेष रूप से सूक्ष्मता से और बारीकी से चीज़ों पर उसमें हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग गैस का। तो द मोलिक्यूल्स दैट मेक अप ए गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन एट ग्रेट स्पीड। इसमें कहता है इसका जो मोलिक्यूल्स होगा वो बहुत तेजी से ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा, उड़ेगा, जाएगा, जैसे चाहे वैसे जा सकता है। ये फ्री रहता है, फ्री टू मूव एवरीवेयर, ये सभी भी किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए ये क्या होता है, फ्री रहता है। और लिक्विड में क्या करता है, मोलिक्यूल्स दैट मेक अप लिक्विड फ्लो इजीली अराउंड वन अनदर, ये आसानी से जो है फ्लो करेगा एक दूसरे के ऊपर, जो है दे आर केप्ट फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट बाय द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। और कहता है दे आर केप्ट फ्लाइंग अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्टिव फोर्स, ये रोकता है, इसको प्रिवेंट करता है उड़ने से। कौन, इसके जो अंदर का जो मोलिक्यूल्स है उसको अट्रैक्टिव फोर्स के कारण फिर भी ये उड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे बर्तन में पानी रख दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, तो बर्तन में पानी को जब रख करके छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे सूरज की रोशनी जब पड़ेगा एक एक मोलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, और ये क्या हवा में रफा दफा हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भी रहेगा सरफेस में जिसको एनर्जी मिलेगा सनलाइट का, या बाहर में जो रखिएगा, या विंड आएगा, विंड अपना लेके उड़ा के उसको एनर्जी दे के उड़ा के लेके चला जाएगा। लिक्विड सॉलिड में क्या होता है, ये बहुत पैक रहता है, क्लोजली पैक्ड रहेगा, ये ठोस रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये टीवी है, देखिए इसको, ये क्या है, मजबूत है, इसको दाबने के बाद भी पचक नहीं रहा है, ठीक है। ये अपना एक शेप रहता है, फिक्स रखता है। तो द मोलिक्यूल्स दैट आर केप्ट ए सॉलिड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न, जैसे दिखाया, एक रेगुलर रूप से दिखाया, एक रिपीटेड पैटर्न्स के हिसाब से इसको दिखाया है। दे आर फर्मली, मतलब मजबूती के साथ सख्त से जो है अपने जगह को बनाया रहता है, लेकिन अपने जगह पर हल्का सा ऐसे वाइब्रेट करेगा, हल्का, ठीक है। तो ये कहता है दे आर हेड फर्मली प्लेस्ड बट कैन वाइब्रेट विद इन ए लिमिटेड एरिया, मतलब छोटा सा जो क्षेत्र जो भी लिमिटेड एरिया होगा इसमें होगा। और इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होगा बहुत ही कम होगा रिस्पेक्ट से, और इसके जो मॉलिक्यूलर स्पेस होगा ज्यादा होगा इसके अपेक्षा से, और इसमें क्या होगा, इससे भी ज्यादा होगा इसमें। तो मतलब सबसे कम जो मॉलिक्यूलर स्पेस होगा इसमें होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्थान होगा इसमें क्या होगा, इसमें उससे बड़ा होगा, और इसमें उससे भी बड़ा होगा। तो ये चीजें इसमें था। तो ये चीजें जो है पदार्थ की जो है ये चार अवस्थाएं हैं, और जिसमें से जो है हम लोग जो देखते हैं ये जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था पढ़ेंगे वो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था पढ़ेंगे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। और उसमें हमारे देश के जो वैज्ञानिक है
एस.एन. बॉस, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के रूप में। किसी पदार्थ का ये स्टेट के लिए जो उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके, स्टैटिकल कैलकुलेशन करके जो दिया था उसके। अब जो है हम लोग देखते हैं कि पदार्थ का जो है ये स्टेट बदलता कैसे है। ये जो देख रहे हैं ये पदार्थ का जो है एक अवस्था दिया गया है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो ये जो देख रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस, हम लोग जब सॉलिड है इसको जब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद क्या होगा, ये लिक्विड में बनेगा। सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो और कोई सब्सटेंस लीजिएगा, उसका जो है गर्म कीजिएगा, एनर्जी लीजिएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा। बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का अलग अलग। सभी पदार्थों की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जहाँ पर पिघलेगी, वो पिघलने की जो बिंदु होते हैं, जो गलनांक की बिंदु होती है, सबकी अलग अलग होती है। गलनांक का जो तापमान होगा सबका अलग होगा। तो सॉलिड को जब गलाइएगा तो क्या बनेगा, लिक्विड। और इसको फिर एनर्जी दीजिए, एनर्जी देते जाइए, एनर्जी देते जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा इवोपरेट होकर के ये क्या होगा, ये इवोपरेट होकर के गैस में चलता है, ठीक है। और गैस से जब एनर्जी लीजिएगा तो ये क्या होगा, गैस से एनर्जी जब लीजिएगा तो फिर वो कंडेंसेट होकर के क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। और उसके बाद फिर इससे एनर्जी निकाल लीजिएगा तो ये फ्रीज होकर के, जम करके, जैसे फ्रीजर रेफ्रिजरेटर जो आप लोगों के घरों में रहता है, हम लोगों के घरों में जो है, तो क्या करेगा कि जो भी आप डालेंगे मटेरियल, उस मटेरियल से जो एनर्जी जो है निकाल करके बाहर फेंकता है। तो जब वो एनर्जी निकाल करके बाहर फेंकेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कूल होगा, ठंडा होगा। तो ये कूल होकर के फ्रीज होकर के, फ्रीजिंग होकर के फिर सॉलिड स्टेट होगा। तो सॉलिड को एनर्जी दिए तो क्या बना, लिक्विड। लिक्विड को एनर्जी दिए तो क्या बना, गैस। मतलब ठोस को जब ऊर्जा देंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और द्रव को ऊर्जा देंगे, द्रव उड़ जाएगा, और उड़ने में तो बादल की तरह दिखाया गया, और फिर वो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। और गैस को फिर ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। द्रव को और ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा, ठोस बनेगा। तो ये जो यहाँ से हो गया। लेकिन कुछ सब्सटेंस क्या होता है, डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में चले जाते हैं। जैसे आपका कैम्फर होता है, तो कैम्फर क्या होता है, सॉलिड से जैसे डायरेक्ट क्या जाता है, गैस में चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और गैस से कुछ सब्सटेंस जो है डायरेक्ट जो डिपोजिट होकर के क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने, उसको हम लोग कहेंगे डिपोजिशन। ये हो गया सब्लिमेशन, और ये हो गया डिपोजिशन। जैसे कैम्फर हो गया, तो कैम्फर ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपका साइकिल्स है, जिसमें कि सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड से क्या होगा, गैस, और गैस से फिर क्या आएगा, लिक्विड, लिक्विड से फिर क्या आएगा, सॉलिड। लेकिन ये दोनों का जो ट्रांजिशन है, एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ही सब्सटेंस ऐसा है एग्जाम्पल को सेटअप करता है, जनरली सभी सब्सटेंस सेटअप नहीं करता है। जैसे सॉलिड को क्या करेंगे, सॉलिड एनर्जी प्राप्त करेगा तो सब्लिमेशन के थ्रू डायरेक्ट गैस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट को प्राप्त नहीं करता डायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल, इसको कपूर, घर में कपूर करते हैं, जिस बच्चा तच्चा के लिए घावता होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नारियल और कपूर मिला करके जो यूज करते हैं वही कपूर प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं पर खत्म करते हैं। फिर हम लोग बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट को अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे।